और दोस्तों, आप सभी को आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स ऑफिसर तक में स्वागत है। आज आप सभी के लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर आए हैं जो बिहार और केंद्र सरकार के हर एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए इस सेशन को चालू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे भूगोल का एक महत्वपूर्ण लेसन है, खनिज संसाधन। यदि आप सभी को अच्छा लगे ये कंटेंट तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करेंगे तो फिर ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा जिसमें अच्छा अच्छा कंटेंट होगा। तो चलिए बिना देरी किए इस सेशन को चालू करते हैं। लेसन का नाम है खनिज संसाधन। तो बाबू लोग, खनिज संसाधन पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे खनिज क्या है। ओके, खनिज क्या है? तो खनिज जो है, खनिज पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से निर्मित होने वाले पदार्थ। प्राकृतिक रूप मतलब नेचर, इसमें बाहरी इंसान का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ये अपने आप ही निर्मित होता है। वही कह रहा है कि खनिज जो है पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से निर्मित होने वाले पदार्थ हैं। प्राकृतिक रूप से अपने आप। खनिज प्रायः ठोस के रूप में अकार्बनिक रवेदार संरचना वाले सजातीय पदार्थ हैं। सजातीय होमोजीनियस मतलब एक जैसा हो, समान हो, जिनका एक निश्चित रासायनिक संयोजन होता है। तो देखिए खनिज क्या है? पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले खनिज पदार्थ को खनिज कहते हैं। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वो पदार्थ जो अपने आप निर्मित हुआ है उसे हम लोग खनिज कहते हैं। आगे देखते हैं। खनिज संसाधनों का वितरण सभी स्थानों पर समान नहीं है। कहने का मतलब है कि भारत में खनिज संसाधन जो है हर जगह एक समान नहीं है। कहीं पर ज़्यादा खनिज संसाधन मिल जाता है तो कहीं पर कम खनिज मिलता है, कहीं पर एकदम ही नहीं मिलता है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि खनिज संसाधनों का जो वितरण है वो सभी स्थानों पर समान नहीं है। मतलब समझिए कि कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है, कहीं पर मध्यम है, कहीं पर नहीं है। वे किसी विशेष क्षेत्र या शैल समूहों में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है। कहने का मतलब समझते हैं कि कुछ खनिज संसाधन ऐसे हैं जहाँ पर हम लोग आसानी से नहीं पहुँच पाएंगे। उस खनिज को निकालने के लिए आसानी से नहीं पहुँच पाते, मतलब आसानी से अभिगम्य नहीं होते, मतलब आसानी से वहाँ नहीं जा पाएंगे। जैसे आर्कटिक महासागरीय संस्तर और अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप, आर्कटिक महासागरीय संस्तर, ये आपका कैसा क्षेत्र है? ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर खनिज संसाधन तो है लेकिन इस क्षेत्र में आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पहुंच से क्या है? दूर है, पहुंच से दूर है। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ये अपने भौतिक गुणों जैसे जैसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। बिना किसी मानव हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ये अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलयता, गलनांक, क्रियाशील आदि के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। अच्छा, किन किन आधारों पर हम लोग खनिजों को पहचान सकते हैं? तो उसका रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलयता, गलनांक और क्रियाशीलता के आधार पर भी हम लोग खनिजों को पहचान सकते हैं। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों की यौगिक है। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, परंतु अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अन्य खनिजों के योग है। तो समझिए चूना पत्थर केवल एक ही प्रकार के खनिज से बना है। चूना पत्थर सिर्फ एक ही प्रकार के खनिजों से मिलकर बनी हुई है। अच्छा लग रहा है बाबू लोग तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास प्लीज शेयर करते रहिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। चलते आगे देखते हैं। उत्खनन। उत्खनन ये क्या है? उत्खनन, उत्खनन का मतलब हुआ ऊपरी परत की खुदाई। ऊपरी परत की खुदाई करने की क्रिया को उत्खनन कहते हैं। खनन क्या है? ये खनन क्या है? तो गहराई के साथ की गई खुदाई। जब गहराई के साथ खुदाई किया जाता है तो हम लोग उसे खनन कहते हैं और खनन की क्रिया से खनिज संसाधन को बाहर निकाला जाता है। खुली खदान, कम गहराई वाले खाने को खुली खदान कहा जाता है। क्रीप
खदान, अधिक गहराई की खान को, जैसे पेट्रोलियम सब निकाला जाता है ना, तो उसको हम लोग क्रीप खदान भी बोलते हैं। तो अधिक गहराई की खाने, तो याद रखिएगा इस लाइन को। ऊपरी परत की खुदाई क्या कहा जाएगा? उत्खनन। गहराई के साथ की गई खुदाई को क्या कहिएगा बाबू लोग? तो खनन। कम गहराई वाले खाने को क्या कहिएगा? तो खुली खदान। अधिक गहराई की खाने को क्या कहिएगा बाबू लोग? तो क्रीप खदान। आगे देखिए, जिन शैलों में एक ही प्रकार के खनिजों का संकेंद्रण होता है उससे हम लोग खनिज का अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन शैलों में एक ही प्रकार के खनिजों का संकेंद्रण होता है उससे हम लोग कहेंगे अयस्क। आगे देखेंगे अयस्क के बारे में। देखिए आगे देखेंगे, इसमें खनिज जो है दो प्रकार के, धातु खनिज, अधातु खनिज, और एक अलौह खनिज, लौह खनिज, एक अलौह खनिज। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, खनिज जो है एक होता है धातु खनिज, एक होता है अधातु खनिज, एक होता है ऊर्जा खनिज। खनिज को कितने भाग में? मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया, एक धातु खनिज, एक अधातु खनिज, एक ऊर्जा खनिज। धातु खनिज को 3 भाग में, एक लौह धातु, एक अलौह धातु, एक बहुमूल्य खनिज। अधातु खनिज में कौन कौन आ जाएगा? तो अभ्रक, माइका बोलते हैं, नमक, पोटाश, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर, ये सब अधातु खनिज है। मतलब इसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता। अभ्रक को माइका बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला है वहां से अभ्रक निकाला जाता है। झारखंड में भी, झारखंड बिहार के गया साइड में अभ्रक निकाला जाता है। मतलब ये विद्युत का कुचालक होता है। अभ्रक क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। तो नमक हो गया, पोटाश, सल्फर, चूना पत्थर, आपका ये संगमरमर हो गया तथा बलुआ पत्थर, सब अधातु खनिज है। संगमरमर का अणु सूत्र होता है CaCO3। ऊर्जा खनिज में आएगा कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। आगे देखेंगे धातु खनिज और धातु खनिज में अंतर, ये मोस्ट भी है, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। धात्विक और अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। धात्विक खनिज के बारे में पहले पढ़ लीजिए। धात्विक खनिज वे खनिज हैं जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त किया जा सकता है। जैसे लोहा धातु खनिज है, बक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, ये भी धातु खनिज है। टीन भी धातु खनिज है। मैग्नीज, तांबा धातु खनिज है। ये सब धातु का खनिज का उदाहरण है। तो धातु खनिज वे खनिज है जिन्हें गलाने से क्या मिलेगा? धातु प्राप्त होता है, धातु प्राप्त किया जा सकता है। जैसे लोहा, बक्साइट, टीन, मैग्नीज, तांबा, इस सब के सब क्या है? तो धातु खनिज है। ये पराग किन चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। तो धातु खनिज आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। आज ये अधातु खनिज, अधातु खनिजों से धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे चूना पत्थर अधातु खनिज, डोलोमाइट अधातु खनिज, फास्फेट अधातु खनिज, जिप्सम अधातु खनिज, मैग्नेसाइट अधातु खनिज। ये प्राय परतदार चट्टानों में मिलते हैं। चट्टान कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, एक परतदार चट्टान। तो जितने भी खनिज संसाधन है वो सब आपके आग्नेय चट्टान में मिलते हैं। जैसे कोयला आग्नेय चट्टान में, पेट्रोलियम आग्नेय चट्टान में। आगे देखिए लौह खनिज, अलौह खनिज में अंतर। ध्यान से सुनना, ये पूछता है लौह खनिज क्या है। जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है तो उन्हें लौह इस्पात उद्योग, उसे लौह खनिज कहते हैं और इसे लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इन्हें लौह खनिज कहते हैं। लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन आदि इसके प्रमुख उदाहरण है। लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, टंगस्टन हो गया, ये सब लौह खनिज का उदाहरण है। ये रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। याद रखना, रवेदार चट्टान में। अलौह खनिज, जिन खनिज में लोहा का अंश नहीं पाया जाता है उन्हें अलौह खनिज। जिन खनिज में लोहा का अंश पाया जाएगा उसे लौह खनिज। जिन खनिज में लोहा का अंश नहीं पाया जाता है बाबू लोग, उससे अलौह खनिज कहते हैं। जैसे तांबा अलौह खनिज, सोना अलौह खनिज, सीसा अलौह खनिज, बक्साइट अलौह खनिज, टीन अलौह खनिज, मैग्नीशियम अलौह खनिज। सोना सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है भारत में? जल्दी बताइए। तो किस राज्य में? तो कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। सभी प्रकार के चट्टान में मिलते हैं। धातु खनिज सभी प्रकार के चट्टान में मिलते हैं। एक खनिज विशेष जो कुछ निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण समय भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टलीय संरचना पाई जाती है। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिज का वर्गीकरण करते हैं। तो हम लोग देख लिए खनिज का वर्गीकरण, तो देखिए लिए खनिज 3 प्रकार के, धातु खनिज, अधातु खनिज और ऊर्जा खनिज। धातु खनिज में लौह धातु, अलौह धातु, बहुमूल्य खनिज। और धातु में अभ्रक आ जाएगा, नमक आएगा, पोटाश, ये सब बता दिए, वीडियो रोक के देख लीजिएगा। भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र, चलिए भारत के कुछ खनिज क्षेत्र देखते हैं। तो भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र है, तो देखिए भारत में खनिज मुख्यतः
उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, मतलब विस्तृत क्षेत्र में केंद्रित है। कुछ छोटे भंडार या प्रतत्व एकाकी खंडों में भी पाया जाता है। चलिए देखते हैं प्रमुख खनिज पटिया कहाँ कहाँ पाया जाता है। पहले देखते हैं उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, साउथ में। यह क्षेत्र भारत में खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कौन? उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यह खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। मोस्ट भी पूछेंगे भारतीय खनिज का हृदय स्थल किसे कहा जाता है, तो क्या बताइएगा, जल्दी बताइए लोग। तो भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तो साउथ में। यह आर्कियन शील्ड का क्षेत्र है, जिसका संपूर्ण भाग, देखिए कौन कौन क्षेत्र आ जाता है उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, कौन कौन क्षेत्र आता है, जिसका संपूर्ण भाग उड़ीसा के पठार, छोटा नागपुर के पठार, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से बना है। यह पेटी प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में विस्तृत है, जिसके अंतर्गत बिहार का दक्षिणी भाग, झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल राज्य सम्मिलित है। किसमें? तो उत्तरी आपका पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कौन कौन क्षेत्र आते हैं, तो उड़ीसा होगा, उड़ीसा देख लीजिएगा, उड़ीसा के पठार, छोटा नागपुर के पठार, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से बना है, ठीक। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। इस पेटी में मुख्यतः प्राचीन नीस और ग्रेनाइट शैली पाई जाती है तथा यह पेटी देश के समृद्धतम खनिज पेटी है। यहाँ क्या क्या पाया जाता है, तो देखो कौन कौन खनिज पाया जाता है, याद रखिए। कोयला, लौह अभ्रक, मैग्नीज, क्रोमाइट, इल्मेनाइट, बॉक्साइट, फॉस्फेट, तांबा, डोलोमाइट, चीनी मिट्टी तथा चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में मिलता है। उत्तरी प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है उसमें देख लेना कि कौन कौन खनिज पाया जाता है। इस पेटी को भारत की लौह एवं इस्पात पेटी कहा जाता है। ये वाला लाइन फिर से घेर देते हैं। इस पेटी को भारत की लौह एवं इस्पात पेटी कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश इस्पात के कारखाने जमशेदपुर, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला इसी पेटी में स्थित है। इस पेटी में बक्साइट के भंडारों तथा ताप विद्युत विकसित होने के कारण एल्युमिनियम उद्योग भी स्थापित है। हजारीबाग के पठार पर चादरी अभ्रक के विशाल चादरी अभ्रक के विश्व के विशालतम भंडार पाया जाता है। दोनों देखिए मध्य क्षेत्र, यह भारत का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र के क्षेत्र तक है। इस क्षेत्र में देश का अधिकांश मैग्नीज, बक्साइट, कोयला, लौह, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, कुछ मात्रा में अभ्रक भी पाया जाता है। फिर से देख लीजिए मध्य क्षेत्र जो है दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है। अब इसमें देख लीजिए कौन कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है मैग्नीज, बक्साइट, कोयला, लौह, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, संगमरमर और कुछ मात्रा में अभ्रक भी पाया जाता है। तीसरा देख लीजिए दक्षिणी क्षेत्र, इस क्षेत्र में कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु का उच्च क्षेत्र शामिल है। यहाँ सोना, लौह, क्रोमाइट, मैग्नीज, लिग्नाइट, बॉक्साइट, जिप्सम, एस्बेस्टस, डोलोमाइट, इल्मेनाइट, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र में कोयला, तांबा एवं अभ्रक की उपलब्धता नगण्य है। नगण्य मतलब समझता है, मतलब कम है, थोड़ा मोड़ा है। यहाँ छोटा नागपुर प्रदेश जैसे खनिजों की पूरकता तथा विविधता का अभाव है। तो दक्षिणी क्षेत्र हो गया, याद रखेंगे। एक मध्य क्षेत्र हो गया। तो दक्षिण क्षेत्र में देख लीजिएगा कौन कौन सा खनिज संसाधन पाया जाता है। 4 नंबर क्या है, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र देख लीजिए, दक्षिण कर्नाटक, गोवा, केरल इस क्षेत्र में आते हैं। यहाँ इल्मेनाइट, जिरकॉन, मोनोजाइट बालू, मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। केरल के जो समुद्री के किनारे जो बालू है ना उसमें पाया जाता है। चीनी मिट्टी, लौह, बक्साइट, अभ्रक, चूना पत्थर के निक्षेप उपस्थित है। आगे देखिए उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान आ जाता है। पश्चिमी भारत के पश्चिमी इलाका में राजस्थान, अरावली के क्षेत्र तथा गुजरात और महाराष्ट्र के भाग आते हैं। इसे यूरेनियम, अभ्रक, एस्टेराइट तथा खनिज तेल के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ सामान्यतः अलग खनिज मिलते हैं। कहाँ? उत्तरी पश्चिमी। और अरावली जो दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है, अरावली जो राजस्थान से हरियाणा तक फैला हुआ है। इसका मुख्य फैलाव तो राजस्थान में ही है। तो देख लेना यहाँ क्या क्या पाया जाता है। तो यूरेनियम है, अभ्रक है, यहाँ थोड़ा सा नहीं पढ़ा जा रहा है तो हम बोल देते हैं। एस्टेराइट तथा खनिज तेल के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह सामान्यतः अलग खनिज जिसमें प्रमुख रूप से आपका पाया जाता है तांबा, सीसा, जास्ता, मैग्नीज,
एस्बेस्टस, लवण, भवन निर्माण सामग्री, मूल्यवान रत्न, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम आदि शामिल है। किंतु खनिजों के निक्षेप बिखरे हुए हैं तथा थोड़ी मात्रा में मिलते हैं, जो आर्थिक रूप से व्यवहार एवं से लाभकारी नहीं है। तो सीसा और चांदी जब पूछे ना जांचता तो समझ लीजिए कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। कहने का मतलब कहाँ है? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र मतलब राजस्थान। 6 नंबर हिमालय के क्षेत्र है, ये देख लीजिए। हिमालय के क्षेत्र में देख लेंगे, सामान्यतः हिमालय के क्षेत्र में धातु खनिजों के अल्प भंडार पाया जाता है। यह भी क्षेत्र में अनेक खनिजों की बहुमूल्य पुटिकाएं हैं। इस पेटी में खनिज निश्चित क्षेत्र में मिलते हैं, जैसे मैग्नेटाइट अल्मोड़ा में, पायराइट तारादेवी में, बक्साइट सलाल में, जिप्सम रामबन में, फास्फोराइट मसूरी में, हाइड्रोकार्बन असम में, मेघालय में, प्राकृतिक गैस हिमाचल प्रदेश में, सीमेंट तथा धमन भट्टी योग चूना पत्थर एवं डोलोमाइट कश्मीर में, उत्तराखंड कोयला पूर्वी प्रदेश के उप हिमालय क्षेत्र से। हिंद महासागर खनिजों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी पश्चिमी तट अरब सागर और पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी की महाद्वीपीय शेल्फ अपतटीय क्षेत्र है, जो खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस से समृद्ध है। इसके नितल में उच्च कोटि के देख लीजिए क्या क्या पाया जाता है। आपका मैग्नीज, फास्फेट, बेरियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, लॉयस, टाइटेनियम, फिर आपका सोडियम, पोटेशियम, क्रोमियम, मोनोजाइट, इल्यूमिनाइट, मैग्नेटाइट तथा गार्नेट के पिंड पाया जाता है। इस पिंड का सर्वेस्ट प्रकार 4000 मीटर की गहराई पर पाया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रन देता है। जय हिंद, थैंक यू। मिलते फिर अगले वीडियो में।